क्या आप जानते हैं कि सावन भादों में हमारी रोज़मर्रा की कुछ पसंदीदा चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। बारिश का मौसम आते ही हम बेफिक्री से ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जो हमें बहुत मज़ेदार लगती हैं, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही के बाद पेट में खराबी, फूड पॉइज़निंग और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती हैं। हैरानकुन बात तो ये है कि इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत सेहत बख्श समझकर खा जाते हैं। तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि सावन भादों में कौन सी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, इन्हें खाने से क्या नुकसान हो सकती हैं और इनकी जगह क्या बेहतर इंतखाब किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। नमी और गर्मी की वजह से बाज़ खाने जल्द ख़राब हो सकते हैं। पानी और खाने की सफाई का मसला भी पैदा हो सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में जिन्हें सावन भादों में खाते हुए एहतियात करनी चाहिए। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। बरसात में सब्जियों के पत्तों के दरमियान मट्टी, कीड़े और जरासीम जमा हो जाते हैं, इसलिए सब्जियों को अच्छे तरीके से धोना और साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इनमें पालक, मेथी और साग वगैरह जैसी सब्जियां आ जाती हैं, जो कि कच्ची सब्जियां कहलाती हैं। इनमें सैलड वगैरह भी आ जाता है, जो कि नहीं खाना चाहिए। सावन भादों में ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। कटे हुए फल और जूस। बाज़ार में खुले रखे हुए कटे फल या ऐसे जूस जिनकी सफाई का यकीन ना हो, इनसे एहतियात करें। बेहतर है कि फल खुद अच्छी तरह धोकर खाएं, पिएं और ताज़ा जूस घर में बनाकर पिएं। देर से रखा हुआ पका हुआ खाना। बचा हुआ खाना अगर सही तरीके से महफूज ना किया जाए तो इसमें जरासीम तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर गर्मी और नमी के मौसम में खाने को ज़्यादा देर बाहर रखने से गुरेज करें और इसे मुनासिब तरीके से महफूज करें। फिर आ जाता है गैर महफूज पानी और बर्फ़। बरसात में पानी की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ऐसा पानी या बर्फ़ जिसके साफ़ होने का यकीन ही ना हो, इसे इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, क्योंकि कभी कभी मसला खाने में नहीं बल्कि पानी में होता है जिससे वो तैयार किया जाता है। बाहर की चाट और गोलगप्पे। हम में बहुत सी ख़वातीन को बरसात में चटपटे गोलगप्पे और पकोड़े बहुत याद आते हैं। अक्सर हम लोग घर में भी बनाते हैं, लेकिन इसमें घर में भी बनाए हुए पकोड़े ज़्यादा मकदार में खाने से हैज़ा हो सकता है। अगर पानी साफ़ ना हो, चीज़ें ढकी हुई ना हो या सफाई का मुनासिब इंतज़ाम ना हो, तो यही मज़े की चीज़ें पेट की ख़राबी का भी बाइस बन सकती हैं। इसलिए बाहर खाते हुए सफाई को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। कड़ी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है, क्योंकि सावन भादों में जब दही का इस्तेमाल किया जाता है तो ये ख़मीर होने का ख़दशा होता है। इसीलिए कड़ी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब्जियों में बैंगन भी बहुत अहम है। इस मामले में बैंगन बिल्कुल जहर है, क्योंकि जब बैंगन में इतने बारीक बारीक कीड़े आ जाते हैं कि जो कि हमें नज़र भी नहीं आते, तो इसीलिए इससे भी अवॉइड करना चाहिए। बारिश के मौसम में बैंगन जो होते हैं वो बादी पैदा करते हैं जिस्म में, तो इसलिए जिस्म में ख़ारिश होने के इम्कानात भी होते हैं, इसलिए इसे अपनी सब्ज़ी में से बिल्कुल निकाल दें। मछली का इस्तेमाल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सावन भादों के मौसम में मछली को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी ना खाएं। अब जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मैंने फ्रिज में रखी हुई पिछली चीज़ जब खा ली तो मेरा भी पेट ख़राब हो गया था। इसीलिए मैं सबको नसीहत करती हूँ कि इस चीज़ से अवॉइड कीजिए। लहसुन वगैरह का इस्तेमाल, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल कम करें और अचार भी इन 2 महीनों में बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे ना जोड़ों में दर्द भी शुरू हो सकता है और गला भी ख़राब होने का ख़दशा होता है। प्यारी बहनों, याद रखें कि सावन में हर चीज़ भी ज़हर नहीं होती, बल्कि असल मसला सफाई, ताज़गी, महफूज पानी और खाने को सही तरीके से रखने का है। सिर्फ मौसम की वजह से किसी एक ग़िज़ा को मुकम्मल तौर पर नुकसानदा समझना भी दुरुस्त नहीं।
اپنے کھانے کی صفائی کا خود خیال رکھیں، باہر کی غیر محفوظ چیزوں سے احتیاط کریں اور ہمیشہ تازہ اور صاف غذا کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ساون بھادو میں کون سی چیز سب سے زیادہ کھانا پسند ہے۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔